अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर खान न्याज़ी और एक दो फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज के दिन मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जो कि जिस दिन पाकिस्तान भर में जश्न मनाया जा रहा था और उस जश्न के दौरान ही एक ऐसी खबर आती है कि पूरा पाकिस्तान जश्न के बजाय रोने पे आ जाता है। और ये एक खून की होली जो कि कराची में खेली गई और सिंध की जानिब से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको आज वाज़े करके बताऊं कि हमारे पाकिस्तान में, हमारा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, उसमें आज तक मुझे नहीं पता कि कहीं इंसाफ मिला हो। एक ये वो शोबा है जो कि 14 अगस्त की रात को एक खुशी से पाकिस्तान की ना सिर्फ खुशी एंजॉय कर रहे थे बल्कि अपने घर की किसी तकरीब से वापस आ रहे थे, लेकिन इन 14 हजरात के साथ जो जुल्म किया गया है उसके बारे में हमारी मीडिया चैनल खामोश हैं। मेरा ये सवाल है कि वो 14 अगस्त जो कि मनारे पाकिस्तान में एक वो मनहूस लड़की जो कि पूरे पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान का नाम खराब कर रही है, हमारा मीडिया चैनल उसे क्यों इतना वादे कर रहा है और क्यों उसे बार बार ला रहा है? हमारी मीडिया को ये अफराद याद नहीं है जिसमें 6 बच्चे और 8 हमारी माएँ बहनें शामिल हैं? इनका इंसाफ कौन देगा? इनके बारे में कौन बात करेगा? मुझे जवाब दे। काफ़ी सिंध के ऐसे बड़े बड़े रहनुमा हैं, बड़े बड़े वजीर हैं जो आके सिर्फ आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं और पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या हुआ है। यार, हमारे मुल्क में जब ऐसे लोगों के कत्ल कर दिया जाता है और सरेआम कत्ल करने के बाद उनके मुजरिमान को नहीं पकड़ा जाता, तो मुझे बताएं कि हमारी एक मजलूम की जिसके ऊपर इसको इतना मजलूम बनाया जा रहा है कि उसके 14 अगस्त की रात को जो वाकया हुआ उसमें 400 बंदों को पकड़ने के लिए हमारी पुलिस पूरी पंजाब की घूम रही है। क्या इन 2 बंदों को पकड़ने के लिए हमारी सिंध हुकूमत कुछ कर नहीं सकती? हमारी वफाकी हुकूमत कुछ कर नहीं सकती? मेरा आप सबसे ये सवाल है, मेरा उन वजीरों से सवाल है, मेरा उन पार्लियामेंट में बैठे हुए हुक्मरानों से सवाल है कि यार खुदारा इन अफराद को इंसाफ दिलाया जाए। आज के दिन हर आंख रो रही है। आज 16 दिन बीत चुके हैं। मैं सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा था, इस 16 दिन में हमारी हुकूमत क्या कर सकती है। उन 5 दिनों में 20 अगस्त की रात को खबर आती है कि 14 अगस्त की रात को जो मनारे पाकिस्तान में वाक़या है उसमें 100 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, नौजवान भी थे। यार, शर्म की बात है इधर पंजाब हुकूमत के लिए, शर्म की बात है वफाक हुकूमत के, और शर्म की बात है चारों सूबों की वज़ीर आला और हुकूमत और अदारों के लिए कि यार इनके कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। आज 16 दिन में इन्हें क्यों इंसाफ नहीं दिया गया? आज हर घर में, इस इलाके के हर घर में हर आंख खून के आंसू रो रही है कि एक ख़ानदान को एक ही दिन में, एक ही रात में उनको कत्ल करके उनका ख़ानदान ख़त्म कर दिया, उनकी नस्लें ख़त्म कर दी। तो मेरी आप सबसे अपील है कि मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि इनके कातिलों को जल्द से पकड़ा जाए और हमें डेडलाइन दी जाए कि कब इनके कातिलों को पकड़ा जाएगा। ये नहीं कि आज या कल गिरफ्तार हो जाएंगे। ये बताया जाए कि इस चौक पे कब लटकाया जाएगा। ये बताया जाए कि इनके कातिल कब फांसी पे चढ़ेंगे। आज पता चलेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 14 अफराद का सवाल है और इनके कातिलों को कब हमारी हुकूमत पकड़ती है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो ना सिर्फ किसी सब्सक्राइब या लाइक के चक्कर में बल्कि इनके इंसाफ के चक्कर में आप आगे शेयर करें और मुझे बताएं कि अगर मैं किसी बात पे गलत हूँ या मैं कुछ सही नहीं कह रहा तो फिर मैं गलत हूँ। मुझे बताया जाए कि इनके इंसाफ कब मिलेगा और इनके इंसाफ कब दिलाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान से भी मेरी गुजारिश है और आप सबसे भी मेरी अपील है कि इनके बारे में जितनी बात की जाए, जितने इनके ऊपर वीडियोस बनी गई हैं, जितनी बातें की गई हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आवाज़ को पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाया जाए, बल्कि पाकिस्तान की नहीं इस पूरी दुनिया की आवाम तक पहुँचाया जाए कि ये इंसाफ इन्हें कब दिया जाएगा। दुआ में याद रखें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाअल्लाह एक आएगा कि इनके कातिलों के साथ हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इनके कातिल किस तरह इस चौक पे लटके हैं।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।